19 जनवरी 1991 की सुबह दो F-15C ईगल्स एक एयरबेस से उड़ान भरते हैं। वो इराक पर एस्कॉर्ट मिशन पर हैं। कप्तान सिजार रिको रॉड्रिगेज और उनका विंगमैन कप्तान क्रेग मेल अंडरहिल 36 विमानों के फॉर्मेशन के आगे आसमान साफ कर रहे हैं। बगदाद के पास टारगेट्स पर हमला करने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत उनके पीछे F-16 की लहर आती है जो 2000 पाउंड के जनरल पर्पस बमों के साथ डाइव कर रही है। वो उन्हें छोड़ते हैं और बम सीधा इराकी गोला बारूद के डिपो पर गिरता है। रेगिस्तान से विशाल धमाके उठते हैं। वो विमान भेदी मिसाइलों की उम्मीद कर रहे हैं और F-16 तेजी से ऊपर खींचते हैं भूसा और फ्लेयर साथ छोड़ते हुए। पर मिसाइलों की बजाय इराकी वायुसेना ने अपने सबसे उन्नत फाइटर के 2 जोड़े भेजे। उनके पास उपलब्ध MiG-29 फुलक्रम में संख्या कम होने के कारण इराकी दूरी बनाए रखते आए हैं। हमले का मौका तलाश रहे हैं जब उन्हें 2 F-15 के बारे में बताया जाता है। बेहतरीन लक्ष्य, ये उनका मौका है और दोनों फुलक्रम रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। F-15 रिको को संदेश मिलता है अपने AWACS कंट्रोलर मार्क वाइट से। रिको, तुम्हारे पास 2 दुश्मन संपर्क है। एक 040 में 35 मील, दूसरा 340 दिशा में 65 मील। रोजर, हम 040 को लेंगे। रिको सबसे खतरनाक टारगेट चुनता है और वो मुड़ते हैं। F-15 का फ्रंट फेसिंग रडार लक्ष्य को पकड़ता है और ये उनकी स्क्रीन पर दिखाता है। कांटेक्ट। पर ये एकमात्र चेतावनी नहीं है। दूसरी स्क्रीन पर 29 दिखाई देता है। यह है उसका रडार वार्निंग रिसीवर या RWR, एक यंत्र जो बता सकता है कि दुश्मन का रडार उसे देख सकता है। मैं निशाना बन रहा हूँ। MiG-29 दिख रहा है। रिको और मोल लड़ाई के लिए तैयार हैं। दुश्मनों के 2 जोड़े, दोनों चौथी पीढ़ी के फाइटर्स, एक दूसरे को निशाने पर लिए हुए सुपरसोनिक रफ्तार से आमने सामने बढ़ रहे हैं। रिको ने चुना AIM-7 स्पैरो मिसाइल, पर इराकियों के पास एक चाल है। वो F-15 के काफी नीचे डाइव करते हैं। रडार से खुद को छुपाने के लिए ग्राउंड क्लटर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर ये काम नहीं करता। अपने F-15 में बैठे रिको को एक धुंधला संपर्क दिखता है जो 2 अलग टारगेट में बढ़ चुका है। तुम्हें पकड़ लिया, अब 2 के साथ 2। रिको एक कॉन्टैक्ट चुनता है और लॉक करता है। फुलक्रम में बैठा पायलट देखता है कि उसके रडार वार्निंग रिसीवर पर लॉक अलर्ट जल उठा है, पर इराकियों के पास एक और चाल बाकी है। वो किनारे मोड़ लेते हैं और अचानक अलर्ट्स बंद हो जाते हैं। रिको की उंगली हथियार छोड़ने वाली बटन पर होती है, तभी रडार कांटेक्ट उसकी स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। गायब हो गया। ये F-15 के रडार में ब्लाइंड स्पॉट है। उनकी सीध में चलती चीजें अदृश्य हैं और MiG-29 इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। रिको निराश है, पर ये जानी पहचानी चाल है। दुश्मन वापस रडार पर दिखते हैं 12 नॉटिकल मील की दूरी पर। कांटेक्ट। वो फिर से लॉक करता है पर फायर नहीं करता। AIM-7 स्पैरो को मिसाइल की पूरी उड़ान के दौरान लॉक बनाए रखने की जरूरत है और वो जानता है कि दुश्मन फिर से ब्लाइंड स्पॉट में चला जाएगा मिसाइल की उन्हें पकड़ने से पहले। एक बार फिर दुश्मन गायब हो जाता है। फिर खो दिया। MiG-29 आसमान में चाले चलते हैं कि F-15 का रडार धोखा खा जाए। कांटेक्ट। रिको की स्क्रीन से लगातार दिखते और गायब होते हुए 12 नॉटिकल मील की दूरी पर फिर खो दिया। रिको देख सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। फुलक्रम उन्हें साथ खींच रहे हैं। AWACS में मार्क वाइट स्थिति पर नजर रखते हैं। जैसे ही F-15 बढ़ते हैं वो उसे एयर स्पेस से बाहर निकालते हैं, जिसकी जिम्मेदारी मार्क के पास थी और प्रोटोकॉल के अनुसार वो रिको और मोल को दूसरे AWACS कंट्रोलर सौंप देता है। रिको और मोल आसमान में पीछे जारी रखते हैं। तभी उनके RWR पे अचानक कई अलार्म्स बजते हैं और स्क्रीन पर कई डिटेक्शन दिखती है। ये S-125 नेवा सतह से हवा वाली मिसाइलें हैं जो बगदाद की रक्षा के लिए तैनात की गई हैं। दुश्मन उन्हें जानलेवा इलाके में खींचने की कोशिश में है। वो हमें शहर के वायु रोधी में खींच रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं? तो स्ट्राइक फोर्स से संपर्क करता है और F-16 के बारे में सुनता है। उसे पता है अगर वो और उसका विंगमैन वापस मुड़ते हैं तो F-16 पर MiG द्वारा हमला जरूर होगा। वो एक साहसी फैसला करता है। पोजीशन बनाए रखो, दुश्मनों को दूर ढकेलो जब तक स्ट्राइक खत्म न हो जाए, फिर हम वहाँ से निकल सकते हैं। वो ऊंचाई बनाए रखते हैं और जानबूझकर दुश्मन के जाल की ओर बढ़ते रहते हैं ताकि स्ट्राइक फोर्स को जरूरी वक्त मिल सके। RWR हर बार क्लिक करता है जब दुश्मन रडार F-15 को स्कैन करते हैं और ये हर सेकंड तेज होता जा रहा है। पर इराकियों के पास अभी भी एक चाल है।
वो जानते हैं कि अमेरिकी मिसाइलें देख सकते हैं, वो जाल नहीं है, वो ध्यान भटकाने के लिए है। तीसरा MiG-29 उनकी बाईं ओर से F-15 की ओर बढ़ता है। रेंज से बाहर F-15 के सामने लगे रेडार को और अपने रेडार को बंद रखे हुए ताकि F-15 के RWR में दिखाई ना दे। अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में लड़ाई ना होने के बावजूद अपने AWACS में मार्क वाइट अब भी इस पूरी स्थिति पर नजर रख रहा है। वो देखता है कि एक नया दुश्मन आ रहा है और तुरंत खतरे को भांप लेता है, पर किसी कारण से F-15 आने वाले संपर्क से बच नहीं रहे हैं। वो सीधे उड़ते रहते हैं, तब भी जब दुश्मन अंदर आ जाता है 18 नॉटिकल मील के, वाइट घबरा जाता है। ये R-27 मिसाइल की रेंज के अंदर है 16 मील और F-15 में अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो कुछ कहने का सोचता है रेडियो पर डरता है कि कहीं लड़ाई के बीच कुछ कह देने से वो हालात बिगाड़ ना दे। 15 मील और कोई प्रतिक्रिया नहीं। 14 मील। वाइट फैसला करता है। पॉपअप कांटेक्ट 330 डिग्री पर 13 मील दूर। बिल्कुल सही समय पर रिको कॉल सुनते ही तुरंत अपने फ्यूल टैंक गिरा देता है और जोर से मोड़ता है एक नए कांटेक्ट की ओर और वेपर उसके पंख को ढकते हैं। उसके रडार पर दिखता है जब उसकी नाक आते हुए फुलक्रम पर मुड़ती है। होगी 8 मील दूर। सिर्फ 8 मील दूर, एक दूसरे की मिसाइलों की रेंज के अंदर। उसी समय इराकी पायलट जो रेडार के बिना उड़ रहा है, उसे बताया जाता है कि अमेरिकी उसके ठीक सामने हैं। तुम रेंज के अंदर हो, लड़ रहा हूँ। वो रडार ऑन करता है और रिको स्क्रीन पर दिखता है। इस हरकत से मनहूस 29 रिको के RWR पर दिखता है। दो अत्याधुनिक फाइटर अब एक दूसरे की मौजूदगी से वाकिफ हैं और सुपरसोनिक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रिको अपने डिस्प्ले पर टारगेट चुनता है और लॉक करता है, पर फायर नहीं करता। एंगेजमेंट के नियम ये हैं कि 10 मील के भीतर पाए गए हर कांटेक्ट की विजुअल पहचान जरूरी है। अगर ये एक अपना F-1170 नाइट हॉक हो, RWR पर 29 और तत्काल खतरे के बावजूद रिको हमला रोककर मोल को कांटेक्ट पर दोस्त या दुश्मन की पहचान का आदेश देता है, पर वक्त नहीं है। इराकी रिको के विमान को चुनता है और लॉक करता है। रिको का RWR अलर्ट बजाता है। मुझ पर हमला हो रहा है। वो तुरंत उल्टा होता है और गोता लगाता है, रडार रिफ्लेक्ट भूसा छोड़ते हुए। मैं नीचे जा रहा हूँ, जमीन इसका टारगेटिंग सिस्टम खराब कर देगी। पर ये काम नहीं करता। RWR लगातार चेतावनी देता है कि वो नीचे जा रहा है। जब वो 30,000 फीट से ध्वनि की रफ्तार से नीचे गिरता है, रिको अपना सिर दाएं बाएं हिलाता है, दुश्मन की तलाश को बेताब। मोल टारगेट लॉक करता है। उसकी उंगलियां हथियार रिलीज बटन पर तैयार हैं। जैसे ही वो खुफिया विमान की मदद से पहचान की प्रक्रिया शुरू करता है, सेकंड्स सदियों जैसे लगते हैं। जब उसे लड़ने दिया जाता है, अनुमति मिलते ही वो बटन दबाता है। Fox 1 AIM-7 स्पैरो मिसाइल F-15 के नीचे से धुएं की लहर छोड़ते हुए निकलती है। रिको इसे आसमान में लकीर खींचते देखता है। धुआं उसकी पूंछ के बीच से गुजरता है। वो आंखों से उस ट्रेल का पीछा करता है और MiG-29 को उसकी नाक उनकी ओर करते देखता है, पर वो फायर नहीं कर पाता। स्पैरो तेजी से आता है और नाक पर सीधा प्रहार करता है। तेज धमाका होता है और MiG-29 टुकड़े में बिखर जाता है, तेल और मलबे के काले धब्बे में बदलते हुए। Splash 1 रिको को राहत महसूस होती है जब वो सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई से डाइव से बाहर निकलता है, पर AWACS में वाइट देखता है कि ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरा समूह उत्तर 10 मील। रिको आसमान देखता है। वो मुड़ने का सोचता है। अब तक F-16 का स्ट्राइक पैकेज पहले ही घर लौट रहा है, तो उनके पास रुकने की कोई वजह नहीं है। पर दुश्मन बहुत करीब है, उन्हें पीछे से गोली मारी जा सकती है, उन्हें लड़ना होगा। रिको उत्तर में मुड़ता है और दुश्मन स्क्रीन पर दिखता है। वो 10 मील से थोड़ा आगे है, यानी हमले के लिए साफ। वो पहचान की प्रक्रिया चलाता है, ये दुश्मन है। वो अपने रडार स्क्रीन पर कांटेक्ट चुनता है और टारगेट लॉक करता है। दुश्मन विमान में इराकी लॉक अलर्ट सुनता है और वो एक तेज बचाव मोड़ लेता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिको का लॉक मजबूत रहता है जब उसकी उंगली बटन के ऊपर है। वो मेरे स्कोप पर हीरे की तरह चमकता है। फिर से कहो, वो एक सॉलिड रडार कांटेक्ट से हीरे में बदल गया, यानी वो कोई अपना है। मोल के सिस्टम ने उस संपर्क को मित्र विमान के रूप में पहचाना। उसी पल मोल पर डर की भावना हावी हो जाती है, पर रिको को यकीन है ये एक और मिग होगा, पर उसे अपनी आंखों से पुष्टि करनी होगी। दोनों लड़ाई को तैयार होते हैं। रिको दुश्मन की पहचान करने निकलता है और मोल गोली चलाने को तैयार रहता है। रिको दुश्मन की ओर बढ़ता है जो सीधा उसकी ओर और ऊपर आ रहा है। वो नीचे रहता है, बोगी के पास आने देता है, तभी ऊपर खींचता है।
इंजन पूरी ताकत से चल रहे हैं। वो अपने सामने बोगी का पेट देख सकता है, पर चमकते आसमान के कारण ये क्या है ये बताना मुश्किल है। वो अपने F-15 को वहीं थामता है जब रिको का F-15 दुश्मन के 50 फीट भीतर से गरजता है, और तभी उसे आखिरकार दुश्मन की ऊपरी सतह साफ दिखाई देती है, अपने हरे छलावरण के साथ जो गर्व से इराकी झंडा दिखा रहा है। ये MiG-29 है। रिको बाएं मुड़ता है और मेघ के ऊपर से निकलता है। अपनी कैनोपी के नीचे देखते हुए वो मेघ को बाएं समतल मोड़ करते देखता है, अपनी ऊंचाई बनाए हुए। उसी क्षण उसे एक मौका दिखता है और फैंसी शूटर आई फॉर्मेशन बेकार हो जाता है। ये हवाई लड़ाई है। वो उल्टा मुड़ता है और जोर से कंट्रोलर खींचता है। मेघ के घेरे में घुसते हुए वो 10 GS बल से कुचला गया। F-15 को सीमा तक ढकेलते हुए वो मेघ को सामने गरजता देखता है और पीछा करने के लिए बाएं खींचता है। रिको मेघ को उड़ते देखता है, पर वो जानता है कि उसे फायदा है। मेघ नीचे ढकेलता है, ऊंचाई को गति में बदलते हुए। रिको पीछा करता है, रेगिस्तानी जमीन की ओर घुमाता है। जब दोनों विमानों के रास्ते मिलते हैं, रिको देखता है कि एक मेघ तेजी से गुजरता है। वो करीब आ रहा है। वो जोर से खींचता है, अपने सिर में बहते खून को महसूस करते हुए हर मुमकिन कोशिश करता है फुलक्रम को अपने निशाने में लाने की। बहुत ऊपर मोल अपने लीडर को दुश्मन से जूझते देखता है और एक मौका देखता है। मैं आ सकता हूँ, तैयार रहो। पर रिको महसूस करता है ये उसका है। वो देखता है कि मिग वापस आ रहा है और दोनों एक दूसरे को लांघते हैं। वो लगभग निशाने पर है, पर इस दिशा में ज्यादा देर नहीं रह सकते क्योंकि वो तेजी से ऊंचाई खो रहे हैं। रिको पूरी ताकत से खींचता है, 10 Gs का दबाव झेलते हुए। GS दबाव के बीच उसे फुलक्रम का सुंदर दृश्य दिखता है जो अब निशाने में आ चुका है। रिको एक AIM-9 साइड वाइंडर चुनता है और निशाने के लिए मिग के आगे खींचता है ताकि टकराने की संभावना हो, पर इराकी पायलट देखता है और आखिरी कोशिश में विमान को उल्टा मोड़ता है और जोर से जमीन की ओर खींचता है। रिको तैयार है कि इराकी कुछ करेगा, पर वो मिग को सीधे रेत की ओर गोता लगाते देखकर हैरान है। वो पीछा करने की सोचता भी नहीं और बाएं खींचकर मिग को जाने देता है। इराकी पायलट ऊपर खींचता है, पर जबरदस्त जी फोर्स के नीचे दबता है जब उसका विमान नीचे की ओर है। रेत उसकी विंडशील्ड भर देती है। वो आफ्टर बर्नर पूरी ताकत से ऑन करता है। उसका मिग जी लिमिट से भी आगे निकल रहा है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है नाक ऊपर लाने की, पर इतना काफी नहीं है। और MiG-29 फुलक्रम अपने इराकी पायलट के साथ रेगिस्तान की रेत में टकराता है। एड्रेनलिन उतरते हुए रिको का दिल तेज धड़कता है। वो जीत गया। मोल दाईं ओर 2 मील दूर दिखता है। टैक्टिकल दाईं ओर। रिको राहत की सांस ले सकता है। घर चलते हैं। सीजार रिको रोड्रिगेज ने अपने करियर में कुल 3 जीतें दर्ज की, जिससे वो वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा मिग गिराने वाले पायलट में ऊपर रहे। उम्मीद है दोनों पायलट हमारी फिल्में पसंद करें। आज बहुत करीब था। 2 समान पीढ़ी के फाइटर्स। सच ऐसा नहीं हमारे F-16 ने नाश्ते में हॉक्स खाए। पूरी फिल्म यहाँ देखें।